आईआईटी मद्रास से पढ़ाई कर चुके पवन दावुलूरी को माइक्रोसॉफ्ट में अहम जिम्मा दिया गया। अब वो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज और सरफेस के प्रमुख बनाए गए। इससे जो कि फिलहाल हमारा दुश्मन भी है, उससे सीखें, ना कि उसकी कहते हैं ना कि उसका अगले का मुंह लाल है तो अपना चपड़िया मार के लाल कर ले। उससे करीब 2 दशक से माइक्रोसॉफ्ट से ही जुड़े हुए हैं पवन दावुलूरी अब अमेरिकी कंपनियों के लीडरशिप के उस ग्रुप में शामिल हो गए हैं जहां सुंदर पिचाई और सत्य नडेला जैसे नाम शामिल हैं। ये वो सारी चीजें हैं कि जो पाकिस्तानियों ने अभी हासिल करनी है। जिस तरह फैज साहब ने कहा, चले चलो कि अभी मंजिल नहीं आई, लेकिन दिल बहुत करता है कि वही ठाटे मारता हुआ नेशनलिज्म, वही गरूर, प्राइड इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बार फिर हासिल करे। बिल्कुल अभी भी बिल्कुल फिक्स्ड हो और स्टक हो कि आने वाले 10 साल में आप देखेंगे कि हर वो देश जो कभी भारत को अपने बैक का रफ डायरी समझता था, अब वो भारत को समझता है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरी है। माइक्रोसॉफ्ट के नए जो पवन बने हैं वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हैं और इसका बुनियाद भी देखें उन्होंने 1950s में रख ली थी। जहाँ पर चंद्रयान 3 विक्रम की लैंडिंग हुई, उस जगह को आपने शिव शक्ति नाम दिया। हम इसको जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब ये एक दिन में तो नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त जो 91 के बाद जो सारा सिलसिला हुआ है, उसके साथ साथ आप ये नोट करें कि उनकी नेशनलिज्म ग्रो करना है। इंडस्ट्रीज, कॉन्फ्लिक्ट, जंग, इन सब चीजों पे भारत बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। वो चीन के साथ हो, चाहे वो गौदर मामले पर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, तालिबान के साथ हो या फिर ईरान के साथ हो, पाकिस्तान जो है ना खुद कुछ कर सकता है ना बोल सकता है, वो किसी और के बिहाफ पे। हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही गुड न्यूज़ आ रही है भारत के लिए, जिसमें बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट के विंडो और सरफेस के जो बॉस है, जो CEO है, वो पवन दावुलूरी सेलेक्ट हुए हैं। जी हाँ, एक और भारत के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट देखने को मिल रहा है। ये पवन दावुलूरी कौन है? इन्होंने आईआईटी मद्रास से अपना ग्रेजुएशन किया है। इसी के साथ अमेरिका के मैरीलैंड यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद सरफेस सिलिकॉन में इन्होंने अभी तक ये कार्यरत थे, अलग अलग डेजिग्नेशन पे इन्होंने कार्य किया। उसके बाद इनको माइक्रोसॉफ्ट के विंडो और सरफेस 2 जगह के ये बॉस बनाए गए हैं। जी हाँ, आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने पहले ही विंडो और सरफेस को अलग कर दिया था और इन दोनों के अलग अलग CEO थे और इन दोनों के बॉस जो थे वो अलग अलग थे। लेकिन ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि इन दोनों की ही लीडरशिप जो है पवन दावुलूरी को मिली है। तो ये बहुत ही बड़ा, समझ लीजिए, माइलस्टोन है भारत के लिए। इससे पहले आपने देखा होगा कि जितने भी बड़ी कंपनीज़ है, बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ के CEO भारतीय ही है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि अमेरिका में ही, चाहे वो गूगल के हो, चाहे वो किसी भी, जैसे आपने सत्या नाडेला को देखा होगा, सुंदर पिचाई को देखा होगा, इंदिरा नूई को देखा, और बहुत सारे नाम है। अब उसमें जो है इनका नाम पवन का शामिल हो गया है। हर चीज में खास तौर पे पाकिस्तानी तो इकोनॉमी बहुत देखते हैं उनकी, तो वो देखकर और हर जगह उनके CEOs जो लगे हुए पूरी दुनिया में, वो देख के यकीनन पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। हमने उसके अंदर देखें, एक तो आज भी जब मैं बात कर रहा था कि हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के नए जो पवन बने हैं वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हैं और इसका बुनियाद भी देखें उन्होंने 1950s में रख ली थी। मौलाना आजाद, अबू कलाम आजाद उनके पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, और नेहरू। अब ये एक दिन में तो नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त जो 91 के बाद जो सारा सिलसिला हुआ है, उसके साथ साथ आप ये नोट करें कि उनकी नेशनलिज्म ग्रो करना है। उनकी डाइवर्सिटी, नेशनलिज्म और एजुकेशन, ये तीन सीक्रेट है उनके पास, 3 सीक्रेट। और ये किसी भी कौम में, मैं और फाइनल में इसमें ये ऐड करूंगा कि जहां एजुकेटेड मिडिल क्लास होगी और वो नेशनलिस्ट होगी, वो कौम तरक्की करेगी, कोई शक नहीं। और इस वक्त वो भारत का टाइम है कि मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास और यूथ एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट है। मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म दिया, करप्शन को कंट्रोल करके दिखाया। बहुत जरूरी होता है करप्शन को कंट्रोल करें और लोगों को जो अपनी लीडरशिप है उस पर एतमाद होकर ये हमारे साथ धोखा नहीं करे, तो तभी ये चीजें आगे जाती हैं। दैट इज व्हाट इट इज। लेकिन मैं खुश हूं इस चीज पे, बहुत खुश हूं इस चीज पे, क्योंकि मैंने होली वाले दिन भी स्पीच दी थी, और उसमें स्पीच में मैंने शुरू किया था कि आई एम अ सन ऑफ द ईस्ट माई सेल्फ।
और ईस्ट का राइज करना, भारत का राइज करना मैं खुश इसलिए हूं कि जो इन्वेडर्स यहां जुल्म करते रहे हैं, जो कॉलोनियलिज्म के जुल्म थे, बल्कि 600 साल का जो एक पीरियड था होलोकॉस्ट, 600 साल का होलोकॉस्ट था हिंदुओं के ऊपर। आई एम ग्लैड दे आर टेकिंग रिवेंज फॉर दैट। मैं रिवेंज ही समझता हूँ इसको कि दुनिया पे तरक्की कर, वो कहते हैं ना कि हमारी तरक्की ही सबसे बड़ा बदला है हमारा। रिजॉल्व करते हैं कश्मीर इशू। कश्मीर उनका है, वहां पर उनकी फौज तैनात है, वहां पर उनकी इदारे हैं। कश्मीर में पेट्रोल 80 रुपए लीटर है, पाकिस्तान में 300 रुपए लीटर है। अब कश्मीरी कहाँ मुफीद है? वो पाकिस्तान में रहे तो उनके लिए बेहतर है, या हमारे साथ रहे या हिंदुस्तान के साथ रहे, किसी वो खुद नहीं बनाते हैं। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपनी पॉलिसी खुद बना सके, चाहे वो चीन के साथ हो, चाहे वो गौदर मामले पर हो, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, तालिबान के साथ हो, या फिर ईरान के साथ हो। पाकिस्तान जो है ना खुद कुछ कर सकता है ना बोल सकता है, वो किसी और के बिहाफ पे, किसी और का स्टांस लेकर बात करता है। तो लाजिम बात है कि अगर इंडिया की जगह कोई भी मुल्क होगा, वो लाजमन ये कहेगा कि हम किससे बात करें? आर्मी चीफ से बात करें? कौन है आपका मुल्क का बादशाह? कौन है? वज़ीर आज़म से बात करें? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करें? कौन है आपका मुल्क का वज़ीर आज़म? कौन है? हैसियत किसकी है? पहले ये पता होना चाहिए कि किस इदारे के पास कौन से इख्तियारात है और कौन सा इदारा मुल्क को चला रहा है। बिल्कुल ऐसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी यही बात की कि अगर हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, तो पहले ये बताएं हम पाकिस्तान के किस बंदे के साथ बात करें? पाकिस्तान को चला कौन रहा है? अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। अब आप ये देखें कि जब हमारा दिल करता है हम इंडिया के साथ ट्रेड खत्म कर देते हैं, जब हमारा दिल करता है हम कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो घाटे में जा रहे हैं, खसारे में जा रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड बहाल होनी चाहिए। लेकिन इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दी अपने मुल्क में खत्म नहीं करेगा, दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं करेगा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पुरअमन बातचीत नहीं हो सकती। अब आपने कहा कि पाकिस्तान को इंडिया में मर्ज होना चाहिए। एज अ पाकिस्तानी आपको पता है आपने कितनी बड़ी बात कर दी है? क्योंकि मुझे पता है, मैं समझता हूँ कि हमारी आबादी थी पहले, हिंदुओं से हम बहुत कम थे। अगर हम मिसाल के तौर पर मैं प्लस करता हूँ, 25 करोड़ आबादी हमारी है, 30 करोड़ मुसलमान वहाँ पर है, ये कितने में 55 करोड़ हो गए, और 20 करोड़ मुसलमान कहाँ पर है? बांग्लादेश में रहते हैं। ये तकरीबन हमारी आबादी बन गई 75 करोड़, और इंडिया में जो हिंदू है उनकी आबादी है 90 करोड़। अगर हम होते वहाँ पर तो हिंदुस्तान पर हमारा भी हक होता, हम दुनिया के सुपर पावर होते। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 4 ताकतें थी, उन्होंने अपनी मर्जी से दुनिया को डिजाइन किया है कि हमने दुनिया पर कैसे रोल करना है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एशिया के पास या उन लोगों के पास जिन पर हमने रोल किया था एक दौर में, वो एक दौर में फिर हम भी हुक्मरानी करेंगे। ये उनके लिए कभी भी टॉलरेबल नहीं था। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हमारे गुलाम आके हम ही आके दिखाए, हमारी बिल्ली हमें मियाँ मियाँ। अब आप मुझे बताएं कि पिछले 10 साल में हमारे दुनिया में ऐसे ऐसे देश हैं जिन्होंने हमेशा सर उठा करके बात किया है, पर घुटने टेक करके भारत के सामने खड़े हो जाएंगे। तो आपने आंखें चौड़ी की थी और आज भी आप कर रहे हो, लेकिन मैं अपनी बातों पे बिल्कुल अभी भी बिल्कुल फिक्स्ड हूँ और स्टक हूँ कि आने वाले 10 साल में आप देखेंगे कि हर वो देश जो कभी भारत को अपने बैक का रफ डायरी समझता था, अब वो भारत को समझता है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरी। और डायरी का मैंने एक फुल फॉर्म बनाया था, डेयर आई ऑलवेज रिमेम्बर यू। तो ये अब वही हो चुका है कि डेयर आई ऑलवेज रिमेम्बर यू। भारत का विजन, भारत का फोकस, भारत की सेना, भारत की इकोनॉमी और भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने एक चीजें बहुत ज्यादा और बहुत बार बार क्रिस्टल